सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति मैम और आज मैं आप सभी को आपकी हिंदी परिवेश की पुस्तिका से पाठ 4 सूरज और मुर्गा इस कविता को पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए हम सभी इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं, और इस कविता को पढ़ने के बाद हम सभी इस कविता को पढ़ने के बाद इसके अंत में इस कविता के उद्देश्य के बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 4 सूरज और मुर्गा। कई बार हमने देखा है मुर्गा बांग लगाता जब, पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब। इसी बात से लगा सोचने सूरज को लाता हूँ मैं, बांग लगाकर रोज सुबह इस सूरज को चमकाता मैं। और बात फिर सोची उसने, कल सोऊंगा मैं जी भरकर, बांग नहीं मैं दूंगा तड़के सूरज आएगा क्यों कर। मुर्गा सोया गहरी नींद सूरज आया ठीक समय, रंग रंगीले फूल खिल गए गूंज उठी चिड़ियों की लय। और तो बच्चों इस कविता के जो लेखक है कौन है? श्री प्रसाद जी हैं। तो चलिए श्री प्रसाद जी इस कविता के माध्यम से वो क्या उद्देश्य बता रहे हैं और इस कविता के द्वारा क्या समझाना चाह रहे हैं। तो इस कविता से देखिए कि जो मुर्गा है वो सोचता है कि जो सूरज है जब वो सुबह उठकर बांग देता है मुर्गा कि तभी मेरे बांग देने के साथ ही जो सूरज है वो आता है, लेकिन वो इस बात से वो घमंड में आ जाता है कि ये मैं जब बांग देता हूँ मेरे बांग देने के कारण ही जो सूरज है वो निकलता है। तो इसी बात से उसने अपने आप पर खूब घमंड किया और घमंड में आने के बाद उसने सोचा कि अगर मैं कल खूब जी भर कर सोऊंगा, मैं सुबह तड़के, बहुत सुबह तड़के मीन्स बहुत सुबह नहीं उठूंगा तो सूरज कल नहीं आएगा। तो इस घमंड में वो सोया रहता है, लेकिन सूरज आप सभी जानते हैं कि सूरज तो रोज उगता है, वो मुर्गे के बांग देने से नहीं उगता है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि मुर्गे की बांग से सूरज नहीं उगता है, सूरज तो रोज उगता है, ठीक है। और सूरज किस दिशा में उगता है आप सभी बताइए? तो सूरज पूरब दिशा में उगता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब सूर्य उगता है तो क्या होता है, रंग रंगीले फूल खिल जाते हैं और चारों तरफ चिड़ियों की जो मधुर आवाज़ है वो गूंज उठती है। तो बच्चों इस पाठ का उद्देश्य है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और प्रकृति प्रेम के बारे में बताया गया है, और साथ ही इसमें कविता के बारे में बताया गया है कि जो मुर्गा है वो खुद पर घमंड के कारण वो गहरी नींद में सोता रहता है और सोचता है कि मैं सोऊंगा तो सूरज सुबह नहीं निकलेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो सूरज है वो तो रोज ही उगता है, वो मुर्गे की बांग के कारण नहीं निकलता है। तो आप सभी चलिए हम इस कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कई बार हमने देखा है मुर्गा बांग लगाता जब, पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब। इसी बात से लगा सोचने सूरज को लाता हूँ मैं, बांग लगाकर रोज सुबह इस सूरज को चमकाता मैं। और बात फिर सोची उसने, कल सोऊंगा मैं जी भरकर, बांग नहीं मैं दूंगा तड़के सूरज आएगा क्यों कर। मुर्गा सोया गहरी नींद सूरज आया ठीक समय, रंग रंगीले फूल खिल गए गूंज उठी चिड़ियों की लय। तो बच्चों आप सभी इस कविता को पढ़िए और याद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इस पाठ के कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं, आइए इसको समझते हैं। बांग, बांग मीन्स मुर्गे की आवाज़, रोज मीन्स हर दिन, जी जो शब्द है उसका अर्थ होता है मन, तड़के का जो अर्थ होता है बहुत सुबह, रंग रंगीले का अर्थ होता है कई रंग के, और लय का जो अर्थ होता है मधुर आवाज में गाना। तो आप सभी इन सब अर्थों को अपनी कॉपी में लिखें। चलिए अब इस पाठ के अभ्यास को, इस कविता के अभ्यास को हम पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको मौखिक में देना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का सूरज कहाँ से आता है? तो बच्चों सूरज पूरब दिशा से आता है। सूरज कैसे आता है? सूरज धीरे धीरे उगता है, ठीक है। मुर्गा क्या सोचने लगा? मुर्गा यह सोचने लगा कि सूरज को मैं लाता हूँ। और घ है मुर्गा कब बांग लगाता है? मुर्गा तड़के बहुत सुबह बांग लगाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखित प्रश्न दिए गए हैं, आइए इनको पढ़ते हैं और इनको लिखते हैं। मुर्गा क्यों नहीं जागा?
मुर्गा इसलिए नहीं जागा क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह सुबह बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा। आइए प्रश्न नंबर 1 का ख देखते हैं। मुर्गे ने बांग नहीं दी फिर भी सूरज क्यों आया? बच्चों इसका उत्तर है मुर्गे ने बांग नहीं दी फिर भी सूरज आया क्योंकि सूरज रोज सुबह निकलता है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ग, सूरज के आने पर क्या क्या हुआ? तो उत्तर है इसका बच्चों, सूरज के आने पर रंग रंगीले फूल खिल गए और चिड़िया मधुर आवाज में गाने लगीं। चलिए प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो देखिए यहाँ आपको आपकी कविता से कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनको आपको पूरा करना है। तो मुर्गा सोया गहरी नींद, सूरज आया ठीक समय, रंग रंगीले फूल खिल गए, गूंज उठी चिड़ियों की लय। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 का रोज सुबह बांग कौन लगाता है? तो बच्चों रोज सुबह बांग मुर्गा लगाता है। प्रश्न नंबर 3 का ख देखते हैं। कैसे फूल खिल गए? रंग रंगीले फूल खिल गए। प्रश्न नंबर 3 का ग देखते हैं। किसकी लय गूंज उठी? चिड़ियों की लय गूंज उठी। यहाँ पे देखिए भाषा की बात, तो यहाँ प्रश्न 1 है, इनके एक एक नाम और लिखे थे। यहाँ पे देखिए आपको कुछ चित्र दिखाई दिए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं और उसके आगे कुछ स्थान रिक्त स्थान दिया है जिसमें आपको उनके एक एक नाम और लिखने हैं। तो देखिए सुबह का सवेरा, फूल का एक और नाम होता है पुष्प और सूरज का एक और नाम होता है सूर्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, उल्टे अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। तो देखिए यहाँ पे उल्टे अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाने हैं। धीरे का तेज, सुबह का शाम, कल का आज। फिर देखिए आया का गया, ठीक का गलत और दूंगा का लूंगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न 3 है, पढ़िए और समझिए। ये देखिए यहाँ पे एक वचन और अनेक, एक के लिए एक वचन और अनेक के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है मुर्गा एक वचन है, मुर्गे बहुवचन। छाता एक वचन है, छाते बहुवचन। गमला एक वचन है और गमले बहुवचन। चिड़िया एक वचन है और चिड़िया बहुवचन। चूहिया एक वचन है, चूहिया बहुवचन। गुड़िया एक वचन है और गुड़िया बहुवचन। तो आप सभी इसे पढ़िए और इसे समझिए। आइए प्रश्न 4 देखते हैं। मात्राओं का खेल। तो यहाँ पे देखिए दिए गए अक्षरों में मात्राएं बदलकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पे आपको कुछ अक्षर दिए गए हैं, इसमें आपको मात्राओं को बदलकर इनसे नए शब्द बनाने हैं। तो देखिए पहले में आपको दिखाया गया है ताल, तला, तिल, तोल। तो इसी तरीके से यहाँ पे बल, तो बाल, बोल, बैल, बिल। तो इन पे देखिए इन अक्षरों पे हमने अलग अलग मात्राएं लगाई हैं और ये शब्द बनाए हैं। काल, कोयल, किला, कील। फिर देखिए मिल, माला, मोर, मेल। अब आइए यहाँ पे देखिए मूल्यपरक प्रश्न दिए हैं। तो प्रश्न 1 है, कुछ लोग देर तक सोते रहते हैं, क्या यह सही है? नहीं, देर तक सोना अच्छी बात नहीं होती है। प्रश्न 2 देखिए, वाक्य पढ़कर हाँ या नहीं लिखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए हैं, इनको पढ़कर आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न 2 का मुर्गे के बांग लगाने से सूरज निकलता है? नहीं, मुर्गे के बांग लगाने से सूरज नहीं निकलता है। सूरज तो रोज ही निकलता है, वो मुर्गे के बांग लगाने के कारण नहीं निकलता। प्रश्न ख, सूरज रोज निकलता है? हाँ, सूरज रोज निकलता है। प्रश्न ग, क्या तुम रोज देर तक सोते हो? नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सुबह के चित्र पर 5 वाक्य बोलिए और लिखिए। तो यहाँ पे आपको सुबह का चित्र देखकर यहाँ पे 5 वाक्य लिखने हैं और बोलना है। तो देखिए पहला है दिन निकल आया। दूसरा जो वाक्य है चिड़िया चहचहाने लगी। तीसरा वाक्य है बागों में फूल खिल गए। चौथा वाक्य है औरत कुएं से पानी भरकर ले जा रही हैं। और जो 5वां वाक्य है किसान अपने खेतों में जा रहे हैं। तो बच्चों आप सभी इन प्रश्नों को अपनी परिवेश की पुस्तिका में लिखिए। और जो यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 1 है, इसके जो प्रश्न उत्तर है, मुर्गा क्यों नहीं जागा, मुर्गे ने बांग नहीं दी फिर भी सूरज क्यों आया, सूरज के आने पर क्या क्या हुआ, और इसके जो शब्द अर्थ है इन्हें आप अपनी हिंदी परिवेश की कॉपी में लिखें और साथ ही एक पेज सुलेख भी लिखें। धन्यवाद।